हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक चल रहा है पीरियोडिक टेबल। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा वैसे सिंपल सी अगर डेफिनेशंस की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आया बेटा बात? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में एंटर करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लेकिन इससे अच्छी डेफिनेशंस क्या होगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो बेटा मान लीजिए एक देखो नाभिक है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये क्या होते हैं, ये कोष बने होते हैं। ये नाभिक है, इसके चारों तरफ ये कोष बने हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ये बाहर है बेटा, बाहर से देखो बेटा। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से प्रवेश करता है, पहले में प्रवेश नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन पहले में प्रवेश नहीं करेगा, दूसरे में प्रवेश नहीं करेगा, तीसरे का जो एफ उपकोष होगा एफ, इसमें प्रवेश करेगा। समझ में आ रहा है बेटा बात? मतलब ऐसे तत्व या वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर से तीसरे कोष के एफ कोष में, तो बेटा पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, ठीक है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर से तीसरे कोष के एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। परिभाषा समझ में आई आपको बेटा? परिभाषा लिख लो। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर से तीसरे कोष के एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आई बेटा बात? अथवा करके सिंपल तौर पे आप ऐसे लिख सकते हो, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी क्लियरिटी ज़्यादा आती है। कंपटीशन लेवल के में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं, तो इसलिए पहली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी मानी गई है। ठीक है, तो बेटा दोनों डेफिनेशन सही हैं फिलहाल। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे हम? ठीक है बेटा, देखो बेटा मान लीजिए ये कक्षा कौन सी है, मान लीजिए ये कक्षा है n, तो ये कक्षा कौन सी हो जाएगी, n-1, और ये कितनी हो जाएगी, n-2। समझ में आ रही बात? ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक, ये मतलब कक्षाएं हो गई इसकी। अच्छा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का? देखो बेटा, देखो अब देखेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा इस परिवार का? तो देखते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका n-2 एफ में बेटा क्या हो, कितने इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, 1 से 14 तक, 1 से 14, ठीक है। उसका होगा n-1 d 1 से 10, उसका होगा ns 1 से 2। ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा? ये है एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये। ठीक है ना, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे और ये कंपटीशन लेवल में बहुत पूछ जाती है। और जिसको बोलते हैं हम संयोजी कोष, ठीक है, किस संयोजी कोष ये है दिया होगा। तो इसमें जो अगर हम बात करें, यहाँ n क्या है, n यहाँ होती है बेटा आवर्तों की संख्या या कोषों की संख्या। अच्छा जी, जैसे मैं आपको बात करूँ बेटा, जो लैंथेनाइट, जैसे कि मान लीजिए जो मैं आपको बताऊं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आवर्त सारणी से बाहर 14 की 2 श्रेणियों में रखे गए हैं, जिन्हें हम लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। आप आवर्त सारणी उठाकर देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। बेटा ये समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। देखो 14 की 2 श्रेणियाँ बनी हुई होती हैं इस टाइप से। मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होता है ये लासी पर नड PM SM AU GD
TB डे, ठीक है बेटा। हो इरटम, आ नहीं पाया पूरा, दोबारा मिटा के लिखते हैं। देखो बेटा देखते हैं 14 एलिमेंट्स से कौन से हैं, ठीक है। देखो लासी पर नड PM SM EU GD TB डे, हो इरटम बैब LU, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा ये होता है एटॉमिक नंबर, इसका होता है 57, ठीक है। इसका 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71, ठीक है बेटा। ये है आपकी लैंथेनॉइड सीरीज़। ये कौन सी है? ये दो 14 एलिमेंट्स हैं बेटा रखे हुए, ये 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये कहलाती है बेटा, देखो 14 एलिमेंट्स होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स हो गई है, ठीक है। तो जो ऊपर हमने लिखी है बेटा, ये कहलाती है आपकी लैंथेनॉइड सीरीज़। अब लैंथेनॉइड सीरीज़ क्यों कहलाती है? क्योंकि जो लैंथेनम तत्व है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो लैंथेनम तत्व है, इसका क्या नाम बेटा? इसका नाम है लैंथेनम। यहाँ पे जो लैंथेनम तत्व है ना, ये जो लैंथेनम तत्व है, इस तत्व से ये जो अगले के 14 तत्व हैं सभी गुणों में समानता प्रकट करते हैं। मतलब ये 14 तत्व जो हैं, ये जो 14 तत्व रखे गए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो 14 तत्व हैं, ये 14 के 14 तत्व जो हैं वो लैंथेनम से बहुत ज़्यादा गुणों में समानता प्रकट करते हैं। इसीलिए इन्हें लैंथेनॉइड से आगे रखा गया है। और इन सभी तत्वों को हम लैंथेनम, एक शब्द कहते हैं लैंथेनम में, लैंथेनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लैंथेनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लैंथेनॉइड्स बेटा, इसको कहते हैं हम लैंथेनॉइड्स, इनको कहते हैं हम लैंथेनॉइड्स। इन जो सब लिखे हुए हैं, ये सब जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, इन सबको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, क्योंकि ये लैंथेनम से आगे रखे गए हैं और इन सब 14 के गुणधर्म जो है वो लैंथेनम से मिलते जुलते हैं। समझ में आया बेटा? उसके बाद दूसरी होती है एक्टिनोइड सीरीज़। एक्टिनोइड सीरीज़, ठीक है, AC, ठीक है। ऐसी थपायु नप्पू, ठीक है, नप्पू अमसिम बी के सिफ, इस एफएम मटनोलर, इस एफएम मटनोलर, ठीक है। एटॉमिक नंबर देख लो बेटा, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 89 होता है, इसका होता है 89, इसका होगा 90, इसका कितना हो जाएगा बेटा? 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 और 103 तक, ठीक है बेटा। ये कहलाती है आपकी लैंथेनॉइड सीरीज़, ये कहलाती है एक्टिनॉइड सीरीज़। क्यों? जो एक्टिनाइड तत्व है, ठीक है, उसके सापेक्ष सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं, ये सारे तत्व जो हैं इस समानता प्रकट करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़, ठीक है बेटा। इसको हम देखो, इसको हम 4F सीरीज़ भी कहते हैं। और ये पीरियड नंबर कौन सा है बेटा? ये देखो मैं आपको बता दूं, ये जो पीरियड नंबर होता है, ये होता है पीरियड नंबर 6। आवर्त में आवर्त संख्या 6 है, ये पीरियड नंबर 6। और इसको हम बोलते हैं 4F श्रेणी भी कहते हैं, 4F सीरीज़, 4F सीरीज़ भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये पीरियड नंबर 7 है और इसको हम बोलते हैं 5F सीरीज़, 5F सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? इसको 5F सीरीज़ कहते हैं। समझ में आया आपको? क्योंकि देखो आपको बताया गया है जो F होता है वो n-2F होता है, ऐसे लिखते हैं हम। F कैसे होता है बेटा? n-2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पीरियड की वैल्यू कितनी है? पीरियड की वैल्यू है 6, P इक्वल टू कितना है? 6, मतलब कोशों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 6। तो यहाँ पे अगर 6 वैल्यू रख देंगे तो 6 - 2 × F
तो क्या आ जाएगा 4f आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसलिए इसको हम 4f सीरीज़ कहते हैं। समझ में आया। यहाँ पीरियड नंबर 7 है तो 7 वैल्यू लगाओ, तो 7 - 2 × f, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5f, इसको 5f सीरीज़ कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये इसको कहते हैं बेटा 4f सीरीज़ भी कहते हैं, 4f श्रेणी, उसको हम 5f श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बात बता रहा हूँ मैं आपके डीपली। और बेटा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है NP, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा NP, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अंतिम प्राकृतिक तत्व है, ये अंतिम, ये बेटा अंतिम मतलब प्राकृतिक रूप से अंतिम पाए जाने वाला तत्व। ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अंतिम तत्व, अंतिम तत्व। इस बात में समझे बेटा, ये जो एलिमेंट्स हैं ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अंतिम तत्व है, मतलब ये सब प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, यहाँ तक ये सब प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं बेटा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, कल ये जो तत्व हैं, ये जो तत्व हैं यहाँ से यहाँ तक के ये तत्व जो हैं, इतने तत्व ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ये अंतिम तत्व है NP। समझ में आई बेटा बात? तो आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें एक लेंथेनम लिखा हुआ होता है LA, अड्डक नंबर 57 होता है। तो वहाँ से उठा करके पॉइंट नंबर 58 से लेकर के 71 तक, और उनको बेटा 71 तक 14 एलिमेंट्स को आवर्त सारणी से बाहर रख दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़। ठीक है, और जो आवर्त सारणी में जो बेटा 7वें ग्रुप में आता है एक्टिनोइड्स। ठीक है, देख लो आवर्त सारणी में 7वें ग्रुप में AC लिखा हुआ होगा, उसके लिखा हुआ 89 89। ठीक है, यहाँ से जो 14 तत्व आगे के हैं वो उनको भी एक अलग सीरीज़ में रख दिया गया है, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़, को बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज़। इसको 4F सीरीज़ कहते हैं और इसको 5F सीरीज़ भी कहते हैं। और इन सबको हम बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? F ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और ये सभी जो F ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान समझेंगे बातों को, ये सभी जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये बेटा ग्रुप नंबर कौन से में आते हैं? ये ग्रुप नंबर 3rd में आते हैं। ये F ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 3rd में आते हैं, सिर्फ एक ही ग्रुप नंबर 3rd में आता है। देख लेना आवर्त सारणी में, ध्यान से मेरी बातों को मैच कर देख लीजिए। आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर कौन से में आते हैं बेटा? ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3rd में आते हैं और पीरियड नंबर 6 और 7 में आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब बेटा जो मैं लिखा है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, अभी आपको नोट नहीं करना है, कुछ समझा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा, ये लिखा है मैंने F ब्लॉक के लिए, F ब्लॉक के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम बात करें F ब्लॉक के अंदर 4F सीरीज़ के लिए, मतलब ये लेंथेनॉइड सीरीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ठीक है, तो देखो इसका हम कैसे निकालेंगे हम। तो बेटा ये 4F सीरीज़ के लिए निकालना चाहें, ठीक है, तो देखो 4F सीरीज़ का हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको चलो नोट कर लो, इतना तो नोट करो, उसको नोट करो, उसके बाद बताता हूँ 4F सीरीज़ का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे हम। ठीक है बेटा, अब देखो मिटा देते हैं इसको, आप लोग नोट कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। देखो बेटा 4F सीरीज़, ठीक है, मतलब लेंथेनॉइड्स 4F सीरीज़, ये हम कह सकते हैं लेंथेनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स सीरीज़ का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये
लेंथेनॉइड सीरीज़ के लिए, ऐसे तो लेंथेनॉइड सीरीज़ के लिए। तो बेटा देखो क्या लिखा है यहाँ पे 4f, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है n-2f। ठीक है, तो बेटा देखो n-2, ये देखो और ये देखो, आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है? देखो ये f है और ये भी f है, यहाँ n-2, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम n-2 = 4। ठीक है, तो n = क्या हो जाएगा 6। कहने का मतलब ये कौन सा आवर्त का एलिमेंट से, छठे आवर्त का तत्व, तो n = क्या लेंगे वैल्यू यहाँ पे 6 लेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन होता हो तो बेटा ऐसे मत समझो, दूसरी के समझ लो, ऐसे समझो। बेटा देखो हम बात कर रहे हैं 4f सीरीज़ के लिए, तो 4f सीरीज़ बेटा कौन से आवर्त में आती है, n = 6 में आती है। छठे आवर्त का तत्व है ना, ये छठे में आती नहीं आती है बेटा। अभी 6 वैल्यू यहाँ रख दो तो उत्तर आ जाएगा। दो 6 यहाँ रखोगे तो 6 - 2 f 1 से 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखोगे 6 - 1 d 1 to 10 और 6s 1 से 2। तो ये बेटा हो जाएगा, यहाँ समान इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना चाह रहे हैं हम, तो हम लिख सकते हैं 4f सीरीज़ का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बेटा, देखो 4f 1 से 14 और यहाँ लिखेंगे 5d 1 to 10 और 6s 1 से 2। समझ में आया बेटा, ये 4f सीरीज़ के लिए हो गया। समझ में आया, इतना नोट करो। चलो अब हम बात करेंगे 5f सीरीज़ के लिए। ठीक है, 5f सीरीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखो बेटा 5f श्रेणी के लिए, 5f श्रेणी के लिए 5f श्रेणी बेटा कहाँ में आता है, ये 5f ये आता है n = 7 में। मतलब तो n = 7 में चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ट्रिक से निकाल लो कि n की वैल्यू क्या आएगी। कैसे निकालोगे ट्रिक से, 5 है बेटा, और यहाँ पर देखो तो n हम लिख दोगे n-2 = 5, तो n = क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यह चाहे n = 7 ऐसे याद कर लो चाहे ऐसे निकाल लो, है ना। तो देखो बेटा n = 7 यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5f 1 से 14 और यहाँ पे n = 7 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6d 1 से 10 और यहाँ पे हो जाएगा n का मतलब क्या है बेटा 7s 1 से 2। तो ये हो गया समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या के लिए, 5f सीरीज़ के लिए, 5f श्रेणी के लिए। तो बेटा इस प्रकार हम f ब्लॉक एलिमेंट्स का डायरेक्टली हम समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ये लिख सकते हैं। अब हम अलग अलग के लिए लिखना चाहें तो 4f श्रेणी के लिए अलग होगा और 5f श्रेणी के लिए ये होगा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बेटा, कंप्यूटर लेवल में ऑब्जेक्टिव में आता है कि f ब्लॉक एलिमेंट्स का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इस तरीके से आपको बताना होगा। ये पूछेगा आपको 4f श्रेणी का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आपको वैसे बताना होगा। ये पूछ सकता है मतलब 5f श्रेणी का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा, तो हो जाएगा यहाँ पर 5f, मतलब ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिख दिया है, आपको दिखता होगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब एक बात और बताऊँ मैं आपको, जो f ब्लॉक के तत्व हैं बेटा, इन तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। f ब्लॉक के तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं बेटा, इस बात पे चर्चा कर लें। देखो जैसे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है La, ऐसे है, ग्रुप नंबर 3 है, यहाँ पे ग्रुप नंबर 3। तो बेटा ग्रुप नंबर 3 है आवर्त सारणी में, ग्रुप नंबर 3 होता है, तो यहाँ पे इस टाइप से होता है, और यहाँ La यहाँ AC होता है। ठीक है, यहाँ 57, यहाँ 58, यहाँ पे होता है 89, और अगले कहानी ऐसे चलती होती है आवर्त सारणी में। ग्रुप नंबर 2 और यहाँ ग्रुप नंबर 1, 4, 5, 6, 7 ऐसी आवर्त सारणी बनी हुई होती है हमारी, है ना। तो बात यह है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक में आते हैं, और इधर के ये आते हैं F या आते हैं S ब्लॉक में।
तो ये डी ब्लॉक में आता है। क्या में आता है बेटा? लैंथेनम आता है डी ब्लॉक में। तो यहाँ से आगे के तत्व लासीपर नड, पीएम, एसएम, ईयूजीडी, टीबी डे, हो इरटम, बैब्लू। बेटा ये देखो, ये होगी आपकी लैंथेनोइड सीरीज़। ये क्या प्राप्त हो गई? लैंथेनोइड सीरीज़। समझ में आ रही बात? ये होगी लैंथेनोइड सीरीज़। ठीक है। इसी प्रकार बेटा एक्टिनोइड सीरीज़ यहाँ से निकलती है। ठीक है। ऐसी थपायु, नप्पू अमसिंग। ठीक है, नप्पू अमसिम, ऐसी थपायु, नप्पू अमसिम, बीके सिफ, इस एफएम मटनोलर, इस एफएम मटनोलर। ठीक है, दिख रहा है बेटा आप लोगों को? ठीक है, मुझे उम्मीद है शायद दिखता होगा। तो यहाँ से जो ये हो गया बेटा, देखो ये हो गया लैंथेनोइड सीरीज़ और ये क्या हो गया? एक्टिनोइड सीरीज़ हो गया। समझ में आ रही है आप लोगों की बात इतनी? तो बेटा देखो, ये लैंथेनम से आगे का ये तत्व जो है ये 57 है। तो यहाँ पे ये कितना है? 58, 59, 60। ये सारे तत्व जो हैं ये डी ब्लॉक से बाहर रखे गए हैं। तो इनको क्या कहते हैं बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर सपोज कल्पना करो, ये जो तत्व जो बाहर रखे गए हैं, ठीक है, ये जो तत्व देखो बेटा बाहर रखे गए हैं, ये देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना? तो ये वास्तव में ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ के हैं? बात सुनो, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कहाँ के हैं? वास्तव में ये डी ब्लॉक के अंदर के हैं। कहाँ के हैं? ये डी के अंदर, मतलब यहाँ होने चाहिए थे, इसके अंदर सब समाये हुए हैं सब, ये इसके अंदर। ठीक है, तो कहने मतलब ये है बेटा, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो वास्तव में डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये कहाँ आते हैं? डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। एफ ब्लॉक कहाँ है? एफ ब्लॉक जो घुसा हुआ है वो डी के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो एफ ब्लॉक के तत्वों को हम आंतरिक मतलब क्यों? इसके अंदर। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये तत्व एफ ब्लॉक के, क्योंकि ये तत्व जो डी ब्लॉक होता है उसके अंदर होते हैं प्रेजेंट। बात समझ में आ रही है बेटा? बात तो इस बात को लिख लो बेटा, नई लाइन से बेटा पॉइंट बना के लिखिएगा। लोगों, एफ ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक लिख लोगे बेटा। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि ये संक्रमण श्रेणी के अंदर, ठीक है, संक्रमण श्रेणी यही तो है बेटा, ये श्रेणी होती है डी ब्लॉक की, है ना। क्योंकि ये संक्रमण श्रेणियों के अंदर एक नई श्रेणी का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये संक्रमण श्रेणियों के अंदर एक नई श्रेणी का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये संक्रमण श्रेणी के अंदर एक नई श्रेणी का निर्माण करते हैं तथा इनके बाह्य 3 कोष अपूर्ण भरे होते हैं। कौन कौन से बेटा? देखो, N-2 F, N-1 D और NS, ये 3 कोष जो होते हैं बाह्य कैसे होते हैं बेटा? अपूर्ण भरे होते हैं तथा इनके बाह्य 3 कोष अपूर्ण भरे होते हैं तथा ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? संयोजी कोष का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई बेटा? इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व को कहते हैं। जो बेटा एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये तत्व जो हैं जो संक्रमण श्रेणियाँ जो दी हुई होती हैं, संक्रमण श्रेणियाँ, उनके अंदर एक नई श्रेणी बनाते हैं, इसलिए इनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये बात मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नई लाइन से बेटा एक पॉइंट बना करके लिखिएगा। देखो, एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ
मृदा धातु, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु या दुर्लभ धातु ले सकते हो, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्वों को हम दुर्लभ धातु भी कहते हैं, इंपोर्टेंट लगा लो अंडरलाइन दुर्लभ धातु पर। एफ ब्लॉक के तत्वों को हम दुर्लभ धातु भी कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी पर क्योंकि ये पृथ्वी के भूपटल पर बहुत कम मात्रा में पाई जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के भूपटल पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। दुर्लभ का मतलब बेटा बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, तभी तो इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं बेटा, ठीक है। और सुनो बात, जो एफ ब्लॉक के तत्व बेटा ये जो है एफ ब्लॉक के तत्व जो है ना, आपको बताऊं, देखो यहाँ पर बेटा ये वर्ग संख्या 3 है, तो ये एलिमेंट्स कहाँ के हैं, देखो ये वर्ग संख्या 3 के हैं, वर्ग संख्या 3 के, ये वर्ग संख्या 3 के हैं। और ये कहाँ के हैं बेटा, ये एस जो ऐसी थपाई वाले मतलब एक्टिनोइड सीरीज के, ये भी बेटा वर्ग संख्या 3 के ही हैं। देखो ये दोनों हैं कहाँ के, वर्ग संख्या 3 के ही हैं। पीरियड नंबर बात करें तो पीरियड नंबर बेटा ये 6, ये पीरियड नंबर 6 है और ये पीरियड नंबर 7 है, ठीक है। तो ये तत्व हैं वर्ग संख्या, ये लैंथेनोइड तत्व और एक्टिनोइड तत्व, ये दोनों श्रेणियाँ जो हैं वर्ग संख्या 3 की हैं तथा ये पीरियड नंबर 6 और 7 में आते हैं, ठीक है। इस बात लिखो बेटा, नीला से लिखो। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग, एफ ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग, एफ ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग और आवर्त संख्या 6 व 7 के तत्व हैं, आवर्त संख्या 6 व 7 के तत्व हैं, ठीक है, के तत्व हैं। आवर्त संख्या 6 व 7 में, ऐसे लो आवर्त संख्या 6 व 7 में आते हैं, किंतु इन्हें 14-14 की 2 श्रेणियों में रखा गया है, क्योंकि इन्हें 14-14 की 2 श्रेणियों में आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, किंतु इन्हें 14-14 की 2 श्रेणियों में आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, ठीक है बेटा। अब बात ये आती है कि ये तत्व हैं, ये तत्व जो मैं बता रहा हूँ, ये तत्व जो हैं लैंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज, इनको आखिर आवर्त सारणी से बाहर रखने की जरूरत क्या पड़ी? भाई आवर्त सारणी में रख देते, कौन सी प्रॉब्लम थी? आवर्त सारणी में रख देते, बाहर क्यों रखा गया? तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर सपोज करो ये 57 यहाँ होता, 58 यहाँ होता और ऐसे होता, तो आवर्त सारणी कितनी बुरी हो जाती है, आवर्त सारणी बहुत लंबी चौड़ी हो जाती, नहीं हो जाती? ये सारे तत्व ऐसे गुजर दो इधर को, तो आवर्त सारणी बहुत बड़ी हो जाती, बहुत विस्तृत रूप हो जाता। तो आवर्त सारणी का विस्तृत रूप ना हो, उसको रोकने के लिए इसको हैं जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनको बाहर रखा गया है 14-14 की 2 श्रेणियों में, ठीक है। इस बात को लिखो बेटा। इन तत्वों को आवर्त सारणी में बाहर रखने का कारण, इन तत्वों को आवर्त सारणी में बाहर रखने का कारण, इन तत्वों को आवर्त सारणी में आवर्त सारणी से बाहर रखने का कारण आवर्त सारणी का अनावश्यक प्रसार होना है या आवर्त सारणी का बहुत अधिक बढ़ जाना है, ठीक है। अनावश्यक प्रसार होना है, मतलब इसको बाहर रखा क्यों गया है? क्योंकि अगर हम इसको अंदर रख देंगे आवर्त सारणी की तो बहुत बड़ी आवर्त सारणी बन जाएगी या बहुत बड़ी आवर्त सारणी हो जाएगी, ठीक है। या इसको अथवा करके इस पॉइंट को दोबारा लिख लो। देखो एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर इसलिए रखा गया है, एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि यदि इन्हें आवर्त सारणी में रख देंगे, तो आवर्त सारणी का बहुत बिगड़ा हुआ रूप प्राप्त होगा, तो आवर्त सारणी का बहुत अधिक बिगड़ा हुआ रूप प्राप्त होगा, ठीक है। बात समझ में आई बेटा बात, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं, ये सारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ये काय में आते हैं? ये सब वर्ग संख्या 3 में ही आते हैं, ठीक है। देखो इस बात को नए पॉइंट बनाकर लिखो बेटा। एफ ब्लॉक के सभी तत्व वर्ग संख्या 3 में आते हैं, एफ ब्लॉक के सभी तत्व वर्ग संख्या 3 में आते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात सुनो, जैसे कि हम वर्ग संख्या 4 में आए, फिर 5 में आए, फिर 6 में आए, फिर 7 में आए, तो हम देखेंगे कि इसको बोलते हैं समूह विस्थापन नियम। मतलब जैसे ही ये परमाणु क्रमांक बढ़ता है,
जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वर्ग संख्या बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं समूह विस्थापन नियम। लेकिन इन तत्वों में खास बात यह है, इन परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहे हैं, मतलब आवर्तों की संख्या सभी के लिए 3 फिक्स है, यहाँ आवर्तों की संख्या नहीं बढ़ रही है। ठीक है, देखो बेटा बात सुनोगे, यहाँ पे जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे ही आवर्त की संख्या बढ़ जाती है, आवर्त की नहीं ग्रुप की। बेटा जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितने तक है बेटा, ये 71 तक है, यहाँ हमारे 72 लिखा हुआ होता है, 73 और 74। जैसे हम कहें परमाणु क्रमांक 72 कहाँ पे, तो हम कहेंगे ग्रुप नंबर 3 पे 4th पे। हम कहेंगे ये बताओ जो 73 एटॉमिक नंबर 73 वाला एलिमेंट्स कहाँ है, तो आप कहेंगे ग्रुप नंबर 5 में, ये तो कहोगे बेटा आप। लेकिन हम यहाँ कहेंगे 58 का है, तो आप कहेंगे ग्रुप संख्या 3rd में। हम कहेंगे 59 का है, तो ग्रुप संख्या 3rd में। 60 का है, ग्रुप संख्या 3rd में, मतलब और 61 का है, तो आप कहेंगे ग्रुप नंबर 3rd में। कहने मतलब ये है बेटा, यहाँ परमाणु क्रमांक जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर वर्ग संख्या फिक्स है, यह समझ में आ रही है। और यहाँ परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो वर्ग की संख्या भी बदल रही है। जब वर्ग की संख्या लगातार बदलती है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर वर्ग की संख्या जब बदलती है तो उसको बोलते हैं समूह विस्थापन नियम। क्या बोलते हैं इसको, समूह विस्थापन नियम। लेकिन यहाँ पर समूह विस्थापन नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ वर्गों की संख्या तो, क्योंकि यहाँ परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, वर्गों की संख्या फिक्स है। ठीक है, नहीं लेंस नया पॉइंट देखेंगे बेटा, देखेंगे बेटा, परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होने के साथ साथ ऐसे लिखो बेटा, काट दो उसको, लिखो इन तत्वों में जब परमाणु क्रमांक बदलता है, इन तत्वों में जब परमाणु क्रमांक बदलता है, इन तत्वों में जब परमाणु क्रमांक बदलता है, इन तत्वों में जब परमाणु क्रमांक बदलता है तो वर्गों की संख्या, तो वर्ग की संख्या 3, तो वर्ग की संख्या 3 नहीं बदलती है, तो वर्ग की संख्या 3 नहीं बदलती है, तो वर्ग संख्या 3 नहीं बदलती है। अर्थात इन एफ ब्लॉक के तत्वों पर, अर्थात इन एफ ब्लॉक के तत्वों पर समूह विस्थापन नियम लागू नहीं होता है। अर्थात इन एफ ब्लॉक के तत्वों पर समूह विस्थापन नियम लागू नहीं होता है। बात समझ में आई बेटा आप लोगों के? ठीक है, तो बेटा जो एफ ब्लॉक के सभी, जो ये एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक, तो ये एफ ब्लॉक के सभी 14 एलिमेंट्स, ये बेटा एफ ब्लॉक के सभी 14 एलिमेंट्स आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं। और ये देखो यहाँ पर ये लैंथेनोइड के बाद रखे गए हैं, और ये 14 के 14 तत्व जो हैं लैंथेनम, इसको लैंथेनम बुलाता है, लैंथेनम से समानता प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इस श्रेणी को हम लैंथेनोइड श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लैंथेनोइड्स, लैंथेनोइड्स, लैंथेनोइड्स श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं, 14 तत्व जो हैं, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक, ठीक है, 71 तक होंगे बेटा, 71 तक परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के जो 71 तक के तत्व जो हैं ये आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं, और ये सभी तत्व लैंथेनम से बहुत अधिक समानता प्रकट करते हैं, इसलिए इन 14 तत्वों को हम लैंथेनोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लैंथेनोइड्स कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा, लिखो नई लाइन से पॉइंट बना करके लिखो, परमाणु क्रमांक 58 से 71, परमाणु क्रमांक 58 से 71 वाले 14 तत्व, परमाणु क्रमांक 58 से 71 वाले 14 तत्व आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं। परमाणु क्रमांक 58 से 71 वाले 14 तत्व आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं, जो कि लैंथेनम से बहुत अधिक समानता प्रकट करते हैं, जो कि लैंथेनम से बहुत अधिक समानता प्रकट करते हैं, जो कि लैंथेनम से बहुत अधिक समानता प्रकट करते हैं। इसीलिए इन 14 तत्वों को लैंथेनोइड्स, इसीलिए इन 14 तत्वों को बेटा क्या कहते हैं? लैंथेनोइड्स। इसीलिए इन 14 तत्वों को क्या कहते हैं बेटा? लैंथेनोइड्स। बोर्ड लिख देता हूं मैं, इसीलिए इन 14 तत्वों को लैंथेनोइड्स, 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 ठीक है, LA बनता है, LAN, ठीक है, लैंथेनोइड्स या लैंथेनोस, लैंथेनोइड्स या लैंथेनोस कहते हैं। ठीक है बेटा, और शॉर्टकट में इसको LN बोलते हैं, LN, ठीक है, कहते हैं। समझ में आई बेटा बात? ये परमाणु क्रमांक 58 से 71 वाले 14 तत्व जो आते हैं,
ये आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं और ये 14 के 14 तत्व जो हैं ये लैंथेनम से बहुत अधिक समानता प्रकट करते हैं। इसी कारण इन तत्वों को 14 तत्वों को हम लैंथेनोइड्स या लैंथेनोइड्स श्रेणी भी कहते हैं। क्लियर समझ में आया बेटा। और परमाणु क्रमांक 89 के बाद आता है 90। तो परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 102, ठीक है बेटा। परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103, ठीक है बेटा। तो परमाणु क्रमांक 190 से लेकर परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 के जो तत्व हैं, इसका बेटा कितना होगा यहाँ पे, इसका होगा 90 और इसका होता है 103 लास्ट वाले का, ठीक है। परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 वाले जो तत्व हैं इनको भी आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, जो कि ये तत्व एक्टिनाइड से, ठीक है, AC से बहुत अधिक समानता प्रकट करते हैं। इसलिए इन 14 तत्वों को हम लैंथेनोइड सीरीज भी कहते हैं। लैंथेनोइड एक्टिनोइड सीरीज, ठीक है, एक्टिनोइड सीरीज या एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स या एक्टिनोइड्स कहते हैं, ठीक है बेटा। लिखो, नहीं ऐसे लिखेंगे। परमाणु क्रमांक 90 से 103, परमाणु क्रमांक 90 से 103 वाले 14 तत्वों को, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 वाले 14 तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, जो कि ये तत्व AC से बहुत अधिक समानता प्रकट करते हैं, जबकि जो कि ये तत्व AC से गुणों में बहुत अधिक समानता प्रकट करते हैं, इसलिए इनको एक्टिनोइड सीरीज कहते हैं, इसलिए इन तत्वों को एक्टिनोइड सीरीज तत्व कहते हैं, ठीक है बेटा। तो मेरे लिए लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया है। चलो एक हेडिंग और डालो, बेटा, दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष। हेडिंग डालो, दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष। तो बेटा देखो, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रॉब्लम क्या रही है, फेल क्यों रही दीर्घाकार आवर्त सारणी में? फेल नहीं रही है, चल तो अब भी रही है बेटा, फेल तो नहीं है, पासिंग है, अच्छी है दीर्घाकार आवर्त सारणी। लेकिन इसमें अब तक भी प्रॉब्लम्स हैं, इस सारणी में अब भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो दूर नहीं हुई हैं आज तक। वो प्रॉब्लम पहले ये है कि इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अभी फिक्स नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा जाना चाहिए यहाँ पर, या भाग नंबर 17 में हाइड्रोजन परिवार के साथ यहाँ रखा जाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन धनायन भी बनाता है और ऋणायन भी बनाने की क्षमता रखता है। ये प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई है। मतलब आवर्त सारणी में अब भी हाइड्रोजन का कोई उचित निश्चित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। और पूछा जाए, साइंटिस्ट से पूछा जा रहा है, भाई ये बताओ कि अगर आप इसमें दिखा रहे हो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट में, तो इसमें क्यों नहीं? इसका कोई जवाब नहीं है अभी, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे कोई कहे तुमसे क्योंकि धनायन बनाने का गुण रखता है धातु की तरह, इसलिए इसको फर्स्ट में रखा गया है, तो ऋणायन बनाने की भी तो क्षमता रखता है, तो इसमें क्यों नहीं रखा गया है? मतलब इसमें भी रखा जाना चाहिए था, या क्यों नहीं रखा गया है? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हाइड्रोजन का अभी कोई उचित स्थान नहीं है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 तो बेटा ये दोष हो गया पहला। दूसरा दोष ये है कि इसमें जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो आवर्त सारणी है, इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 श्रेणियां हैं 14 की, जिन्हें हम लैंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज कहते हैं। इनको आवर्त सारणी से बाहर क्यों रखा गया है? इनको भी आवर्त सारणी में स्थान मिलना चाहिए था। दूसरी प्रॉब्लम ये रही, ठीक है। तो पहला दोष लिखो बेटा, दोष नंबर 1 लिखो। इस आवर्त सारणी में अभी हाइड्रोजन का कोई उचित निश्चित स्थान नहीं है। इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई उचित निश्चित स्थान नहीं है, या नहीं, हम बस ये लिख दो नहीं है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, इस आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। इस आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो बेटा इसका आज का जो अपना टॉपिक था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और इसमें जो इस आवर्त सारणी के दोष थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कल कराएंगे। वो है बेटा IUPAC, ठीक है। जैसे 103 एटॉमिक नंबर है, इसका नाम कैसे रखा गया, ठीक है। 104 वाले का नाम कैसे रखा गया, 101 वाले का नाम कैसे, 111 वाले का नाम कैसे,
ये सब डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और फटाफट कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, के बाय बाय बेटा।